नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं राजस्थान की सभी मीठे पानी की झीलों के बारे में आपके लिए बताने वाला हूं। तो आप अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो कंपटीशन रिलेटेड और भी मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मीठे पानी की झीलों के बारे में। सबसे पहली जो झील है वो है जयसमंद झील। ये कहाँ पर है? ये उदयपुर में है। कहाँ है बच्चों? ये उदयपुर में है। ठीक है। इसका दूसरा नाम डेवर होता है। इसे दूसरा नाम डेवर है। और इसका जो निर्माण है वो महाराजा जयसिंह ने करवाया था। किसने? महाराजा जयसिंह ने 1685 ईस्वी से 91 में। ध्यान रखना, कंपटीशन में ऐसे तरह के क्वेश्चन आते हैं। 1685 से 91 में, मतलब 6 साल में इस नदी का निर्माण किया गया था। यह उदयपुर में स्थित है। और ये झील गोमती नदी, इसमें झील में जो होता है वो गोमती नदी का पानी आता है। इस झील की अगर विशेषताओं की बात करूँ तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मतलब पावर की सप्लाई यहीं से सबसे ज़्यादा होती है। और इंडिया में अगर बात करें तो गोविंद सागर है सबसे पहले नंबर पर मीठे पानी में, जहाँ से पानी सबसे ज़्यादा पूरे देश में सप्लाई किया जाता है, गोविंद सागर से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में शायद। इस झील पर जो टापू हैं वो 7 टापू हैं, जिसमें सबसे बड़ा टापू है वो बाबा का ढाबा, और छोटा है सबसे वो छोटा है वो टापू प्यारी है। इस टापू पे जो लोग रहते हैं वो भील जाति के लोग हैं। जयसमंद झील से सिंचाई के लिए श्यामपुरा व भाटनगर निकली गई हैं। ठीक है, ये क्या है? ये नहरें हैं। ये सिंचाई के लिए नहरें हैं। जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जलचरों की बस्ती किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। जयसमंद के निकट एक पहाड़ी पर चित्रित हवा महल और रूठी रानी का मंदिर स्थित है। ध्यान रखना, एक जयसमंद झील के निकट पर क्या है? एक पहाड़ी पर चित्रित हवा महल और रूठी रानी का मंदिर है। ये रहा जयसमंद झील के बारे में। ध्यान रखना, क्वेश्चन कितने बने कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील। कहाँ पर है? उदयपुर में है। और पहले नंबर पर कौन सी है? गोविंद सागर भाखड़ा है। इसका निर्माण किसने किया था? महाराजा जयसिंह ने किया था 1685 से 91 ईस्वी तक। ठीक है। और रूठी रानी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बोलोगे क्या? जयसमंद झील के निकट चित्रित हवा महल में। कहाँ है? जयसमंद झील के पास। इसे जलचरों की बस्ती किसे कहा जाता है? जयसमंद झील को कहा जाता है। और यहाँ से जो सहायक नहरें हैं वो कौन सी हैं? एक तो श्यामपुरा और एक भाट। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, राजसमंद झील, जो कि दूसरे नंबर की है हमारी। कौन सी बच्चों? दूसरे नंबर की। और इसका नाम क्या है? राय सागर। क्या बोलते हैं? राय सागर, या फिर समुद्रपुत्र भी इसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? राय सागर या समुद्रपुत्र। और ये कहाँ पर है? यह है राजसमंद में। राजसमंद में ये एक झील एकमात्र ऐसी झील है जिसका नाम उसके जिले के हिसाब से रखा गया है। ठीक है बच्चों, किसके हिसाब से? जिले के हिसाब से रखा गया है। और ये राजसमंद में किस तहसील में है? कांकरौली। लिख लीजिए बच्चों, कंपटीशन वाले सवाल हैं। कांकरौली में। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, इसके जो उपनाम है वो रायसागर और समुद्रपुत्र कह सकते हैं। और ये कांकरौली तहसील के और राजसमंद जिले में है। और एकमात्र झील ऐसी है जिसका नाम राजसमंद रखा गया है। इसके जो निर्माता हैं, मतलब जिसने इसको बनवाया है, वो कौन है? राजसमंद है तो उसका राजा भी कुछ ऐसा ही होगा। तो इसका नाम है महाराजा जयसिंह, महाराजा राज। देखिए, ये झील राजसमंद जिले में स्थित है। यह राजस्थान की पहली ऐसी झील है जिसका नाम जिले के नाम पर रखा गया। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया था? इसका करवाया था 1662 से 68 ईस्वी में। कब? 1662 से 68 ईस्वी में। और नोट, राजसमंद झील देश की प्रथम अकाल रहित झील है। इसके निर्माण में सार्वजनिक लोगों का योगदान रहा था। कितना अच्छी बात है। ध्यान रखना, अकाल के टाइम पर इस झील का निर्माण किया गया था। इस झील पर 9 चौकी की पाल है। इस तरह की इस झील पर 9 चौकियों की पाल है। राजसमंद झील का उत्तरी भाग, जहां राज प्रशस्ति स्थित है, इस झील के किनारे सौर घड़ी के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है। देखिए, इस झील में जो उत्तरी भाग होता है जिस पर 9 चौकी की पाल है, उस पर काले रंग के संगमरमर के 25 शिलालेख हैं। ठीक है, कितने हैं? 25 शिलालेख हैं, जिस पर 1917 श्लोक
लिखे हुए हैं और जो 1917 श्लोक हैं, देखिए काले संगमरमर पत्थर से बने हुए हैं, और 1917 ध्यान रखना 1917 श्लोक लिखे हुए हैं जिसमें मेवाड़ का पूरा इतिहास लिखा गया है। मेवाड़ का पूरा इतिहास लिखा है। और लिखे किसने हैं? इसके रचनाकार कौन है? रणछोड़। कौन? रणछोड़ भट्ट। कौन है? रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट द्वारा यहाँ पर लिखे गए हैं। और इस झील के पास घेवर माता का मंदिर है जो कि बनापति के सती हुई, जो बनापति के सती हुई थी। ये जो घेवर देवी है ये बनापति के ही सती हो गई थी। और द्वारकाधीश जी का जो अपने कान्हा जी हैं द्वारकाधीश, उनका मंदिर है। तो इस वाली झील से कितने क्वेश्चन बने देखे। राजसमंद झील का उपनाम क्या है, या फिर राय सागर या समुद्रपुत्र किसे बोला जाता है? तो आप क्या बोलोगे? राजसमंद। ऐसी कौन सी झील है जिसका नाम उसके जिले के नाम पर रखा गया है? तो आप आंख मीच के क्या बोलोगे? राजसमंद झील सर। इसका निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने करवाया था। कब? 1662 से 68 में। और उसका 1685 से 1651 में जो पहले आई थी, कौन सी थी? उसका नाम क्या था? जयसमंद झील। ठीक है। और इस पर कितने नौ चौकियों की पाल पर कितने श्लोक लिखे गए हैं? तो आप बोलोगे 1917 श्लोक लिखे गए हैं जिस पर मेवाड़ का पूरा इतिहास लिखा गया है। 25 शिलालेख हैं। या फिर काले संगमरमर के पत्थर 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर 25 शिलालेख हैं। ठीक है। और घेवर माता का मंदिर कहाँ पे है? तो राजसमंद झील पर है घेवर माता का मंदिर। इतने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नक्की झील। कौन सी? नक्की झील। बहुत ही शानदार झील है। देखिए नक्की झील क्या है, पहले मैं इसके लिए थोड़ी सी वो बता देता हूँ जो इसके बारे में परिकल्पना है। ऐसा बोला जाता है कि नक्की झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद के किया था। अब शायद किया होगा भाई, हमें तो पता नहीं। और ये है कहाँ पे? तो देखिए ये माउंट आबू पर है। आप जा चुके होंगे, अगर नहीं जाते तो आपको जाना चाहिए। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही, जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। इसी वजह से इस झील का पानी सर्दियों में मतलब जम जाता है। और जब मार्च अप्रैल आती है, सर्दियों में इसका पानी क्या होता है? सूख जाता है। और ये एकमात्र झील ऐसी है जहाँ पर मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। ये राजस्थान की सिरोही जिले में स्थित है। इसमें क्रेटर झील है। यह मतलब लोक कहावतों के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं के नाखूनों के द्वारा हुआ था। विशेषता, यह झील राजस्थान की सबसे ऊंची कितनी है? 1200 मीटर। बेटे मतलब 1.25 किलोमीटर। ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील 1200 मीटर व सबसे गहरी झील 35 मीटर है। मतलब 35 मीटर नीचे गहरी और 1200 मीटर ऊंची झील है। राजस्थान के शीत ऋतु में एकमात्र जमने वाली झील है। मतलब एक ऐसी झील जो कि सर्दियों में जम जाती है, वो कौन सी है? नक्की झील। क्यों? क्योंकि माउंट आबू पे इस झील के किनारे विशेष आकृति की चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे टॉड रॉक, नन रॉक, नदी रॉक, हॉर्न रॉक। कैसे बोलते हैं? देखिए जो टॉड रॉक है, टॉड रॉक, इसे क्या बोलते हैं? ये कैसी आकृति है इसकी? मेढक वाली। ये सही नहीं चल रहा। मेढक, ये वाली जो नदी है ना, सब नक्की झील है। मेढक आकृति। ठीक है। दूसरी कौन सी है? नन रॉक। नन रॉक, नन रॉक को इसे बोलते हैं, नन मतलब घूंघट उठाए निकाले हुए औरत की आकृति। ठीक है बच्चों, घूंघट निकाले हुए औरत की आकृति। नन रॉक। नंदी रॉक, रॉक मतलब चट्टान है, नंदी मतलब बैल की आकृति। और पैरट रॉक या पैरट या हॉर्न रॉक। पैरट रॉक मतलब तोते की आकृति। इस तरह की यहाँ की जो चट्टान है जो फेमस कौन सी है? टॉड रॉक, नन रॉक, नंदी रॉक, हॉर्न रॉक और एक पैरट रॉक। ठीक है।
राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन वाली झील है, मतलब एक ऐसी झील जहाँ पर हिल स्टेशन है, वो एकमात्र यही झील है, नक्की झील। और गरासिया जनजाति अस्थियों का विसर्जन इसी झील में करती हैं। वहाँ पर एक जनजाति है गरासिया, वहाँ पर अस्थियों का विसर्जन वो इसी झील में करते हैं, जिससे हम हरिद्वार जाते हैं ना, उस तरह से ये वहाँ पर करती हैं। तो कितने क्वेश्चन बनते हैं देखिए। नक्की झील, पहले बताइए मीठे पानी की झील कौन सी है, आपको ऑप्शन दे रखे होंगे तो आप क्या बोलोगे, नक्की झील है। कहाँ पर है, माउंट आबू में है, सिरोही ज़िले में, मतलब तहसील में या ज़िले है, सिरोही ज़िले में है। और सबसे राजस्थान की सबसे ऊंची व गहरी झील का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे आप, नक्की झील। कितनी गहरी है, 35 मीटर। कितनी ऊंची है, 1200 मीटर। और ऐसी एकमात्र झील बताइए जिसका पानी सूख जम जाता है, नक्की झील है सर। ऐसी झील का नाम बताइए जिसमें मगरमच्छ पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे सर, नंदी भूसरी नक्की झील है। और यहाँ के प्रसिद्ध चट्टान जैसे नन रॉक, नंदी रॉक, रॉक, टॉड मतलब मेंढक, नन मतलब घूंघट उठाए, औरत की आकृति, नंदी रॉक मतलब बैल की आकृति, हॉर्न रॉक, और तोते रॉक मतलब जो पैरेट रॉक है वो तोते की आकृति, ये प्रसिद्ध हैं। ठीक, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं हमको। अब बात करते हैं तीसरी झील जो कि है पिछोला, मेरी फेवरेट झीलों में से है पिछोला झील। कहाँ पर है सर, ये है उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो ये झील थी इसका निर्माण बंजारों ने किया था, ठीक है, बंजारे द्वारा करवाया गया था। इस झील में सीसारमा व बुजरा नदी का पानी आता है, ध्यान रखना, सीसारमा और बुजरा नदी का पानी आता है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इसे बनाया किसने है। देखिए जो पिछोला झील है ये राणा लाखा के शासन में, ठीक है, शासन काल में छीतरमल नामक बंजारे, ठीक है, निर्माण बंजारे द्वारा कराया था। जो बंजारा था उसका नाम था छीतरमल। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि पिछोला झील का निर्माण किस बंजारे ने किया था, ऐसा नहीं कि किसने किया था, तो आप ये नहीं लिख के आ सकते कि बंजारे ने किया, इस तरह से आएगा कि किस बंजारे ने किया, तो आपको क्या लिखना है, छीतरमल नामक। फिर बोल देगा कि छीतरमल नामक ने पिछोला झील का निर्माण किसके शासन में किया, तो आप क्या बोलोगे, राणा नाखा, ठीक है। और किसकी स्मृति में बनवाया था, ये बैल की स्मृति में बनवाया था उसने। उसका जो बैल था वो मर गया था, जो कि 14वीं सदी के अंत में, 14वीं सदी के अंत में उसके बैल की याद में उसने बनवाया था। और जो दोबारा जो पुनर्निर्माण करवाया था उसके बाद में जो राजा आए थे वो कौन से थे, उदय सिंह ने फिर दोबारा से इसका रिक्रिएशन किया था। फिर उदय सिंह के बाद में से किसने बनाया था, उदय सिंह के बाद में बनाया था भीम सिंह ने। देख लीजिए जो इमेज है ना ये उसी की है, भीम सिंह ने। कब, 1795 ईस्वी में। लिख लीजिए बच्चों, बहुत ही मतलब कंपटीशन उठाए वाले क्वेश्चन है। मैं आपके लिए बहुत अच्छे बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई नहीं कराएगा आपको। देखिए इस नटनी पर चबूतरा बना हुआ है जिसका निर्माण राणा लाखा के द्वारा करवाया था, बता दिया ना मैंने, राणा लाखा। इस झील में जग मंदिर जिसका निर्माण जगत सिंह प्रथम व जग निवास जिसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। मतलब यहाँ पर एक जग मंदिर है जिसका निर्माण जगत सिंह ने प्रथम, जग निवास, और जगत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। और जो इस झील के बारे में इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हैं, एक मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे अमरचंद। मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन, अमरचंद बगाड़ा। अमरचंद बगाड़ा ने बगौर की हवेली का निर्माण किया था। बगौर की हवेली का निर्माण प्रधानमंत्री अमरचंद जी बगड़ा ने बगौर की हवेली का निर्माण इस झील के किनारे पर करवाया था। किसे, पिछोला झील के किनारे पर। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पिछोला झील के किनारे पर बगौर की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, तो आप क्या बोलोगे, प्रधानमंत्री अमरचंद
अमरचंद बगाड़ा ने करवाया था। ठीक है, अब पढ़िए नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है कि शाहजहां ने अपने विद्रोही दिनों में इसी झील के जगमंदिर महल में शरण ली थी। जब शाहजहां युद्ध कर रहे थे अपने विद्रोही से, तो वो जो ठहरे थे कहाँ पर रुके थे? वो इस पिछोला झील के महल जगमंदिर में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह ने। इस मंदिर में आके ठहरे थे। तो इस वाले झील से हमको कितने क्वेश्चन मिलते हैं कि पिछोला झील कैसी झील है? सर मीठे पानी की झील है। कहाँ? इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण राणा लाखा के 14वीं ईस्वी में, राणा लाखा के मतलब जो युग था उसमें चित्रमल नामक बंजारे ने बैल की स्मृति में बनवाया था। ठीक है, इसका पुनर्निर्माण किसने किया था? उदय सिंह ने। उसके बाद में भीम सिंह ने करवाया था 1795 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ पर जो नदियाँ आकर गिरती हैं वो कौन सी हैं? एक तो सीसारमा और एक बुजड़ा। और भगौर की हवेली किसने बनाई? प्रधानमंत्री जी अमरचंद ने इसमें यहाँ पर भगौर की हवेली का निर्माण करवाया था। और शाहजहां का जो युद्ध किया था उसमें बाद में आके वो कहाँ पर ठहरे थे? वो इसी मंदिर पे आके ठहरे थे। चलिए अब नए झील पे आते हैं, फतेह सागर झील। देखिए फतेह सागर झील का पहले आप थोड़ा सा दृश्य देख लीजिए किस टाइप का है। ये फतेह सागर झील है जो कि लेटेस्ट मैंने इंटरनेट से लिया था आपके लिए। देखिए फतेह सागर झील ये कहाँ पर है? ये भी उदयपुर में ही है। कहाँ पे? उदयपुर में है, तभी तो इसे झीलों की नगरी बोला जाता है। यह उदयपुर में है। इस झील को ड्यूक ऑफ कनॉट डैम भी कहते हैं। ड्यूक ऑफ कनॉट डैम भी कहते हैं। इस झील का निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया था। किसने किया था? महाराणा जयसिंह ने ये करवाया था। और जयसमंद झील का भी निर्माण महाराजा जयसिंह ने ही करवाया था। इसका पुनर्निर्माण फतेह सिंह द्वारा करवाया था। पहले जयसिंह ने बनवाया, उसके बाद में फतेह सिंह ने फिर दोबारा से इसको बनवाया। तभी इसका नाम, जब पहले जयसिंह ने बनवा दिया उसके बाद में इसके फतेह सिंह ने बनवाया, तो फतेह सिंह ने बनवाने के बाद इसका नाम इन्होंने फतेह सागर नाम रखवा दिया कि मेरा नाम की झील है ये, तो फतेह सागर। इसके ही बाद इसका नाम फतेह सागर पड़ा। पिछोला झील के अतिरिक्त पानी स्वरूप सागर द्वारा फतेह सागर झील में जाता है। ठीक है, विशेषता क्या है? इस झील पर सौर वेधशाला, टेलीस्कोप व नेहरू उद्यान है। इस झील के किनारे वर्चुअल फिश एक्वेरियम बनाया गया है। क्या बनाया गया है? वर्चुअल फिश एक्वेरियम बनाया गया है। तो आप इन वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लिख लीजिए। नेक्स्ट करते हैं हम उदय सागर झील के बारे में बात। देखिए बच्चों, आपके लिए ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने पिछले बताई थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी नहीं। इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, जो आते हैं वही मैंने ज़्यादा फोकस किया उन पर। देखिए उदय सागर झील क्या है? उदय सागर झील का निर्माण किसने किया था? उदय सिंह ने किया था। किसने? उदय सिंह ने। कब किया था? 1559 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें जो कौन सी नदी है जिसका पानी आकर गिरता है? आयड़। ये वाले क्वेश्चन याद रख लीजिए कि उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया? उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में करवाया था। और ये है कहाँ पे? ये उदयपुर में, क्योंकि मीठे पानी की झील तो वही है, मीठे पानी की नगरी। तो उदय सिंह ने करवाया था 1559 ईस्वी में, उदयपुर में है। और इसमें जो नदी है वो कौन सी नदी है? आयड़ नदी है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। उदयपुर में बहुत सी झील होने के कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। इस झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। इस झील में आयड़ बेचड़ नदी का पानी आकर गिरता है। आयड़ नदी इस झील में गिरने के बाद उसका नाम बेड़च कहलाती है। क्या कहलाती है? बेड़च। बेड़च कहलाती है। एक अगली झील है रंगसागर झील। कौन सी? रंगसागर। ये भी झील उदयपुर में स्थित है। ये झील पिछोला व स्वरूप सागर के अतिरिक्त पानी से बनी हुई है। ठीक है, जो पानी पिछोला झील का है या फिर जो स्वरूप सागर है उसका जो पानी बचाता है उससे झील बन जाती है। कहाँ पर है? उदयपुर में ही है। किस? इसका नाम क्या है? रंगसागर। उदयपुर में और कौन सी झील है? एक है बड़िया जाना झील, ये भी उदयपुर में स्थित है। ठीक है, उदयपुर में आप एक
उदयपुर लिख के उदयपुर की सभी झीलों को याद कर लीजिए। इसका नाम महाराणा राज सिंह के माता जी के नाम पर रखा गया है। पहले राजा महाराजा ऐसे ही हुआ करते थे, उनका मन करते वो ही किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट चीज आना सागर। आना सागर का आप एक बार फोटो देखिए ये है। तो पहले मैं आपके लिए बताता हूँ कि आना सागर का निर्माण किसने किया था। देखिए, पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे ना, अर्णोराज। कौन, सॉरी फॉर मिस्टेक बच्चों, आना सागर पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अर्णोराज कौन थे, अर्णोराज, या फिर जिसे क्या बोलते थे पहले, आना जी। उन्होंने सन 1137 ईस्वी में तुर्कों को परास्त किया था, और तुर्कों को परास्त करने के बाद उन्होंने इस झील का निर्माण किया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के दादाजी या फिर आना जी अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में तुर्कों को परास्त करके इस झील का निर्माण करवाया था। और जो ये निर्माण किया था वो कैसे किया था, उन्होंने चंद्रा नदी का पानी पूरा रोक दिया, तब इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, पढ़ें इसके बारे में। और ये स्थित कहाँ पे, ये अजमेर में है। आफोर अनार आना मतलब अजमेर। इसका निर्माण चौहान शासक अर्णोराज द्वारा किया गया था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के क्या थे, दादाजी थे। इस झील में बांडी नदी का पानी आता है। आना सागर झील के किनारे बरादरी बनी हुई है, एक बरादरी बनी हुई है, ढंग से भी नहीं लिखा जाता, एक बरादरी मतलब एक समूह या फिर एक समाज, इस तरह से बरादरी बनी हुई है, जिसका निर्माण शाहजहाँ द्वारा करवाया गया, या ये शायद अलग है कुछ। इस झील के किनारे एक उद्यान स्थित है जिसका नाम दौलत बाग है। फौज सागर के अतिरिक्त पानी इसी झील में आता है। ठीक है, इनको आप नोट कीजिए और मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए, जहांगीर ने यहाँ पर दौलत बाग लगवाया। जहांगीर था, उन्होंने क्या लगवाया था यहाँ पर, दौलत बाग लगवाया था। ये रहा, ये किसने लगवाया था, जहांगीर ने। पर इस टाइम इसे क्या बोला जाता है, सुभाष उद्यान। क्या बोलते हैं इसको, सुभाष उद्यान बोलते हैं। ठीक है, दौलत बाग जहांगीर ने बनवाया था, पर करंट सिचुएशन में से सुभाष उद्यान बोलते हैं। सर टॉमस रॉ थे। उन्होंने जहांगीर से सबसे पहले बात यहीं पे की थी। ठीक है, लिख लीजिए कि सर टॉमस रॉ की जहांगीर से प्रथम वार्ता यहीं पर हुई। और नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब, देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछे कि गुलाब के इत्र की खोज कहाँ हुई या फिर कैसे की गई, तो मैं आपको बता दूं, नूरजहां की मां अस्मत बेगम, नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार यहीं पर किया गया था, और जिसे क्या बोला जाता है बाद में, जहांगीरी इत्र। और जो शाहजहाँ था उसने इस झील के किनारे 5 संगमरमर की छतरियों का निर्माण करवाया। ठीक है, 5 संगमरमर की छतरियों का। अब देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि आना सागर झील कहाँ पर स्थित है, तो क्या बोलोगे आप, अजमेर में। निर्माण किसने करवाया था, आना जी ने या फिर अर्णोराज ने। वो कौन था, पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे। कौन सी ईस्वी में करवाया था, 1137 ईस्वी में करवाया था। इसका निर्माण किस तरह से करवाया, उन्होंने चंद्रा नदी का पानी पूरा रोक दिया था, उसके बाद में यहाँ निर्माण करवाया था। यहाँ पर जो जहांगीर थे उन्होंने दौलत बाग का निर्माण किया, उसे बाद में सुभाष उद्यान भी बोला जाता है। और जहांगीर की सर टॉमस रॉक से प्रथम वार्ता कहाँ हुई, तो आना सागर झील के पास हुई। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने यहाँ पर क्या किया था, गुलाब के इत्र की खोज की थी, जिसे जहांगीरी इत्र बोला जाता है। और यहाँ पर शाहजहाँ ने इसी झील के किनारे 5 संगमरमर की छतरियों का निर्माण करवाया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे पढ़ते रहिए। देखिए, अब बात करते हैं पुष्कर झील, सबसे बड़ी झील, सबसे ज़्यादा इतिहास इसी का ही है। तो देखिए, पहले मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन यहाँ से देता हूँ, फिर मैं अपने आप से बताता हूँ। देख, पुष्कर झील है, क्या क्या बोलते हैं इसको, देखिए इसको बोलते हैं 52 घाट, लिख लीजिए, अर्ध
चंद्राकार, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, तीर्थराज, राजप्रयाग का गुरु, कोकण तीर्थ, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा और पवित्र झील। ठीक है, इतने नामों से इस पुष्कर झील को माना जाता, मतलब बोला जाता है। देखिए कितनी सुंदर है, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, इसका जो एनवायरमेंटल कितना अच्छा है, मतलब इंग्लिश है कतई। 52 घाट, अर्धचंद्रवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, तीर्थराज, राजप्रयाग का गुरु, कोंकण तीर्थ, ठीक है, कोकण तीर्थ, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, तीर्थों का मामा और पवित्र झील। ये जो 52 घाट थे, क्या थे, जो 52 घाट थे, इसका निर्माण किसने करवाया था? नाहर सिंह ने, राजा नाहर सिंह ने। लिख लीजिए, 52 घाटों का निर्माण किसने करवाया? नाहर सिंह ने। ये जो झील है पुष्कर झील कहाँ पर है? सब जानते हैं बच्चे बच्चे कि पुष्कर झील सर अजमेर में है। यह है क्रेटर झील है, यह सार्वजनिक पवित्र झील मानी जाती है। गांधी जी, बाल ठाकरे व अटल बिहारी वाजपेयी जी का अस्थि विसर्जन इसी झील में हुआ था। कितनी गजब की और इम्पोर्टेंट झील है, मतलब जो पुष्कर झील है इसे सबसे पवित्र माना जाता है। इसी वजह से जो गांधी जी, बाल ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी, इन सभी की अस्थियों का विसर्जन इसी झील में हुआ था। इस झील की सफाई कनाडा के सहयोग से की गई। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे पशु मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फेमस मेला होता है। चूंकि के एक तीर्थ स्थान है, इसलिए इस तीर्थराज को तीर्थों का मामा, पांचवा तीर्थ कहा जाता है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखिए क्या है यहाँ पर। ये जो झील है इसे पुष्करणा ब्राह्मणों ने, पुष्करणा ब्राह्मणों ने खोद कर बनाया। ठीक है, इस झील को किसने बनाया था? पुष्करणा ब्राह्मणों ने खोद कर बनाया था। कितनी इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए सभी जानते हैं, आपको पता होगा। पहला जो मंदिर है वो ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। गायत्री जी का मंदिर है, सावित्री का मंदिर है रत्नागिरी की पहाड़ी पर। और यहाँ पर रंगनाथ जी का मंदिर है। लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, रंगनाथ जी का मंदिर है। और जो यहाँ पर मीठा पानी होने के कारण पवित्र झील है, तो यहाँ पर क्या होता है? गुलाबों की खेती होती है। गुलाबों की, यहाँ पर गुलाबों की खेती की जाती है। यहाँ पर एक मेरी घाट है। क्या है? मेरी घाट। ये मेरी घाट क्या है? देखिए मेरी घाट है, ये वही घाट है जहाँ पर महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। ठीक है, और इसे बनवाया किसने था? सन 1911 में, सन 1911 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी जब पुष्कर घूमने आई थी, तो उन्होंने स्त्रियों के लिए एक अलग घाट का निर्माण किया। इसी कारण इसे मेरी घाट बोला जाता है। समझ गए? जो विक्टोरिया थी 1911 में पुष्कर घूमने आई इंडिया में, तो उन्होंने स्त्रियों के लिए एक अलग घाट बनवा दिया, नहाने धोने, कपड़े धोने, मतलब स्पेशल स्त्रियाँ इसे यूज कर सकती हैं। इस वजह से इस घाट को मेरी घाट बोला जाता है। और जो कनाडा सरकार के आर्थिक सहयोग, जो कनाडा सरकार ने इसमें जो आर्थिक सहयोग किया था वो किस ईस्वी में किया था? वो 1997 में, 1997 से 98 ईस्वी, एक साल काम चला था इसकी मिट्टी निकालने में। और जो यहाँ पर जो ये जो पुष्कर झील है, इसके बारे में इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं जो बोली जाती हैं? हमारा जो इतिहास है या फिर हमारी जो पुराण कथा है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो मेनका थी, उसने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। यहाँ पे मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। गुरु गोविंद ने यहाँ पर गुरु ग्रंथ, देखिए गुरु गोविंद थे, उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा था?
गुरु ग्रंथ लिखा था, गुरु ग्रंथ साहित्य लिखा था, पाठ किया था। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। महाभारत की आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महाभारत की रचना किसने की, तो महर्षि वेद व्यास ने कहाँ की थी? पुष्कर झील के पास। भगवान राम ने अपने पिता का पिंडदान इसी झील पर किया था। अमृत कलश के बुंड से इस झील का निर्माण हुआ। कौरव और पांडवों का मिलन, वो युद्ध या फिर मिलन यहीं पर हुआ था, पुष्कर झील के पास। तो कितने सारे क्वेश्चन हैं इस वाली झील में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको क्वेश्चन बारी नंबर से बताता हूँ कि पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। इसके उपनाम क्या क्या हैं? तो आप क्या बताओगे? बामन घाट, अर्धचंद्राकार, अर्धवृत्ताकार, तीर्थराज, राजप्रिया का गुरु, कोंकण तीर्थ, हिंदुओं का 5वां तीर्थ, तीर्थों का मामा, पवित्र झील। और 52 घाटों का निर्माण किसने किया था? नाहर सिंह ने। झीलों को पुष्करण ब्राह्मणों ने खोदकर इसका निर्माण करवाया। प्रसिद्ध मंदिर कौन से हैं? ब्रह्मा जी, गायत्री, सावित्री, रंगनाथ का मंदिर। यहाँ पर गुलाबों की खेती कहाँ होती है? पुष्कर के पास होती है। मैरी घाट का निर्माण किसने किया था? ब्रिटेन की महारानी ने 1911 में महिलाओं के लिए एक स्पेशल घाट बनवाया था, मैरी घाट, जिस पर गांधी जी की अर्थियों का विसर्जित किया गया था। और ये इसे पवित्र झील बोला जाता है। इस वजह से यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी, बाल ठाकरे इत्यादि की मतलब अस्थियों का यहाँ पर विसर्जन किया गया था। जो विश्वामित्र थे उनकी तपस्या मेनका ने भंग की थी, वो इसी झील के पास की। गुरु गोविंद ने गुरु ग्रंथ या साहित्य इसी झील पर पाठ किया था। महाभारत की रचना भी महर्षि वेद व्यास ने इसी झील के पास की, ठीक है। और भगवान राम ने अपने पिता का पिंडदान इसी झील के पास किया। अमृत कलश के बुंड इसी झील का निर्माण है। कौरव और पांडवों का मिलन इसी झील पे हुआ था। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं पुष्कर झील पे, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें, यूट्यूब पर इसकी वीडियो देखें, घूमने जाएं, बहुत ही अच्छी है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए डिटेल में, बस आपको जान लेना ज़रूरी होता है, और उनको मैं बता देता हूँ। पहली है कोलाया झील, ठीक है। ये झील बीकानेर में स्थित है। इस झील का निर्माण कपिल मुनियों द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के दिन करवाया गया था, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस झील के किनारे, कार्तिक पूर्णिमा दिन करवाया था, और इस झील के किनारे मेला किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस झील के किनारे मेला लगता है। और जो चारण जाति है वो झील के दर्शन कभी नहीं करती। नेक्स्ट है गजनेर झील। ये भी बीकानेर में है। इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। पानी का शुद्ध दर्पण किसे कहते हैं? गजनेर को। कायलाना झील, ये झील जोधपुर में स्थित है। इस सर प्रताप सागर झील भी कहते हैं, क्योंकि इस झील का निर्माण सर प्रताप द्वारा करवाया गया। ये झील इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी हुई एकमात्र झील है। स्लेशीड झील, ये झील अलवर में स्थित है। इस झील पर विनय विलास महल स्थित है। और भी हैं जो मीठे पानी के इंपॉर्टेंट हैं, केवल आपको डिस्ट्रिक्ट याद होने चाहिए और जरूरत नहीं है। अनूप सागर बीकानेर में, सूर सागर बीकानेर में, मन सागर सवाई माधोपुर, देखो मान सागर सवाई, कनक सागर बूंदी, गैव सागर या एडवर्ड सागर झील डूंगरपुर, राम सागर धौलपुर, तालाब शाही झील धौलपुर, पन्ना शाह झील झुंझुनू, बालसमंद झील जोधपुर में। तो ये इम्पोर्टेंट झीलें हैं जिनको आप याद कर लीजिए मतलब रट लीजिए। आपको राजस्थान जीके में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम अब राजस्थान के अपवाह तंत्र के साथ। अगली वीडियो होगी हमारी क्या? राजस्थान का अपवाह तंत्र, जिसमें हम अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये किस तरह से इसके अपवाह तंत्र बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी, मतलब काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में।